आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल गुरुजी में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्किट थ्योरी। और सर्किट थ्योरी का जो टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। किरचॉफ्स लॉ के दोनों लॉ हैं, वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सेकंड है किरचॉफ्स करंट लॉ। और ये इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। जो एसएससी जेई है, राजस्थान जेई है, यूपी जेई है और राजस्थान एई है, और पीडब्ल्यूडी की अभी रिसेंटली जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी इलेक्ट्रिकल की काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। यानी इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में ये जो सर्किट थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लॉ है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसमें क्या होता है कि द सम ऑफ एनी क्लोज्ड लूप, इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, इक्वल टू जीरो। आप ये कह सकते हो कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है जिस सर्किट के अंदर आप अप्लाई करते हो। यानी द अलजेब्रिक सम ऑफ एनी क्लोज्ड लूप वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पे हमने लगाया ये केवीएल, जो केवीएल है हमने यहाँ पे लगाया। देखो इस डायरेक्शन में इस तरीके से हमने ये केवीएल लगाया। इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड में करंट है वो फ्लो होता है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होता है। और वैसे हमें पता है कि सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट है वो सेम होता है। करंट सेम होता है तो इनमें सभी में क्या है कि करंट है वो सेम रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप है वो डिफरेंट होगा। तो इस रेजिस्टेंस R1 के अकॉर्डिंग, R1 के क्रॉसपॉन्डिंग, यानी इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 टू आई R1, इसमें होगा V2 टू आई R2, इसमें होगा V3 टू आई R3। तो यहाँ पे इस तरीके से V, और इसमें क्या होता है कि जो लास्ट वाला चेन है ना वो लेते हैं। जैसे कि करंट फ्लो होता है, जैसे इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट इंटर करता है, उसमें उसकी वैल्यू कुछ हम मानते हैं कि कुछ ज़्यादा होती है, जिस समय इसको इस रेजिस्टेंस को छोड़ता है, क्योंकि I2R लॉसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो करंट है उसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, और इस हिसाब से हम ये इक्वेशन लिखी। इसमें क्या है कि V है, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप जो वोल्टेज है उसके बराबर है। और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके थ्रू में लिख सकते हैं समेशन ऑफ V इक्वल्स टू जीरो। यानी अराउंड एनी क्लोज्ड लूप एट एनी स्टेट ऑफ द टाइम द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी द इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज राइजेज। ये हो गया अपना KVL। अब इसके बाद में हम क्या है कि एक एग्जाम्पल से भी इसको समझेंगे। सेकंड लॉ है हमारा KCL का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ एट एनी नोड। यानी इसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचें आके मिलती हैं उसे हम कहते हैं नोड। और इस नोड पे क्या है कि इनकमिंग करंट, यानी इसके अंदर इंटर करने वाली जो करंट है उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं, जो इसके बाहर निकल रही हैं I3 और I4 उनको हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसमें क्या है कि एट ए नोड इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है। ओके, तो यहाँ से हम इक्वेशन लिखते हैं I1 और I2, इस नोड के अंदर दोनों करंट है वो इंटर कर रहे हैं, यहाँ पे I3 और I4 है वो दोनों एग्जिट कर रहे हैं। तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, आप ये कह सकते हो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस तरीके से जो दोनों जो सिंपल लॉ थे किरचॉफ्स के, वो हमने बाय थ्योरी है वो डिस्कस कर लिए। अभी क्या है कि हम इसके एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझते हैं। दोनों का एक एक एग्जांपल लेके हम दोनों को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि काफ़ी जो सर्किट है उनकी प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में आती हैं KVL और KCL बेस, जिसमें किसी में हमसे करंट पूछता है तो किसी में वोल्टेज पूछता है। और यही हमारे इलेक्ट्रिकल में हमसे क्या पूछता है, बेसिकली आपसे करंट निकलवा लेगा किसी सर्किट का, आपसे किसी सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप निकलवा लेगा और पावर निकलवा लेगा, I2R लॉसेस निकालेगा, एनर्जी निकलवा लेगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या करवाएगा, कोई भी सर्किट है तो यहाँ पे चलो हम एग्जाम्पल के तौर पे सर्किट लेते हैं 2 ओम 3 ओम 5 ओम, ये यहाँ पे हमने 10 वोल्ट बैटरी की इसकी लगाई है। यहाँ पे करंट है, वो पहले तो हमें क्या है कि करंट निकालना है। इसमें करंट निकालेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, तो V इक्वल टू क्या हो गया IR, ठीक है। तो यहाँ से हम I की वैल्यू, इस सर्किट से I की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे टोटल अगर सीरीज में कनेक्टेड ये रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि यहाँ पे इसको हम R1 मानते हैं, इसको R2 इसको R3, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, सभी का योग हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं I इक्वल टू क्या हो गया 10/10 इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं तो 10 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। ये जो KCL था जिसमें क्या है कि एनी क्लोज्ड लूप के अंदर टोटल वोल्टेज जो है वो 0 होता है, ये हेंस प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे हम एक सर्किट लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो 5 एम्पियर और 7 एम्पियर है वो करंट है वो इस नोड के अंदर इंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे जो 9 एम्पियर, यहाँ पे जो 9 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर ये आउट हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंटर कर रहा है उसको हमें क्या लेना है पॉजिटिव, तो 5 + 7 माइनस 9 + 3 इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 एट ए नोड इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इस तरीके से जो सर्किट थ्योरी के जो 2 बेसिक किरचॉफ्स लॉ थे उनको हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से आगे हम क्या है कि इनकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, और जितना अच्छी तरीके से हो उसके उतना सारा सिलेबस है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्किल है उनमें चैनल को शेयर कीजिएगा। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक 3 कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है। ये 3 बेसिक कंपोनेंट है। रेजिस्टेंस को हम क्या है ओम के अंदर मेजर करते हैं, इंडक्टेंस है उसको हेनरी के अंदर मेजर करते हैं, कैपेसिटेंस है उसको फैराड के अंदर मेजर करते हैं। अगर रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्शन है तो सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका R इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालेंगे, R इक्विवेलेंट सभी जितने रेजिस्टेंस है उनका सभी का योग हो जाएगा, यानी सभी को जोड़ देंगे। और इसी तरीके से अगर सीरीज कनेक्शन है तो उसके अंदर अगर पावर निकालना है तो पावर है वो सभी का पावर है वो ऐड हो जाएगा। सेम जैसे रेजिस्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस बिहेव करता है वैसे ही सेम इंडक्टेंस बिहेव करता है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 * R2 डिवाइड बाय R1 + R2। इस तरीके से यहाँ से क्या है कि 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 और R2 यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 * R2, ये 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा, और इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में आ जाएगा R1 * R2 डिवाइड बाय R1 + R2। और P इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो इसी सेम तरीके से हम निकालेंगे P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 * P2 डिवाइड बाय P1 + P2। सेम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में दोनों में सेम है, यानी सीरीज कनेक्शन के अंदर जिस तरीके से रेजिस्टेंस निकालते हैं उसी तरीके से इंडक्टेंस निकालते हैं, जिस तरीके से पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालते हैं उसी तरीके से पैरेलल में इंडक्टेंस निकालते हैं। अब रही बात कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में क्या है कि जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे हमें ये ध्यान में रखना है, जिस तरीके से हम R इक्विवेलेंट सीरीज के अंदर निकालते हैं, सेम अगर कैपेसिटेंस है वो अगर सीरीज के अंदर होगा तो वो बिहेव करेगा जब हम पैरेलल कनेक्शन होता है तब R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं उसी तरीके से हमें C इक्विवेलेंट मिलेगा। तो C इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा C1 * C2 डिवाइड बाय C1 + C2, और P इक्विवेलेंट आ जाएगा P1 * P2 डिवाइड बाय P1 * P2। अब पैरेलल कनेक्शन है अगर कैपेसिटर का तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2 + C3, और P इक्विवेलेंट आ जाएगा P1 + P2 + P3 + Pn।
ओके, इस तरीके से हमें केवल और केवल ये ध्यान में रखना है कि कैपेसिटर के अंदर जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसी तरीके से हम यहाँ से टोटल पावर निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, जो भी हमसे पूछा जाएगा वो निकाल लेंगे। और इस तरीके से जो बेसिक कंपोनेंट है आर और एल और सी सभी के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको हम देखा है। और इस तरीके अभी मेरे को लगता है इस तरीके कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा।